गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। सभी प्यारे साथियों को मेरा राम राम नमस्कार। आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे किसी भी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के कितने मेथड है, हाउ मेनी मेथड्स हैव टू सॉल्व एनी सॉल्यूशन concentration. In this lecture we will simply discuss about method of expressing concentration of solution. Method of expressing concentration of solution. Again we are saying this is the basic concept of solution chapter of class 12th CBSE board. So in this lecture we will simply discuss about how to express any concentration of solution. What is the method to expressing a concentration of solution? ठीक है, तो इन दिस लेक्चर में हम सीखेंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन सॉल्यूशन. मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग concentration solution. Concentration of solution. ठीक है, तो there are seven type we can calculate any concentration, any solution of concentration. किसी भी solution का हमें concentration find out करना है, तो with the help of these 7 types we can calculate any solution of concentration. ठीक है, तो the concentration of solution is the amount of solute present in the given quantity of solution or solvent. It can be expressed in the following ways. मतलब कितने वेज में हम कर सकते हैं? 7 वेज में किसी भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो पहला जो हमारा है दैट इज फर्स्ट वे टू फाइंड आउट एनी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मोल परसेंटेज. पहला क्या है हमारा? दैट इज मोल परसेंटेज, सॉरी मास परसेंटेज. क्या है? मास परसेंटेज. ठीक है, मास परसेंटेज इट मीन्स W/W. ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज B, दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज दैट इज V/V. ठीक है, इसके बाद C नंबर हमारा थर्ड पॉइंट है मास बाई वॉल्यूम परसेंट. मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज. ठीक है, दैट इज W/V. ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ हमारा वे है फाइंड आउट करने का किसी भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, तो फोर्थ जो है दैट इज पार्ट पर मिलियन. दैट इज ppm. ठीक है, इसके बाद है मोल फ्रैक्शन, दैट इज मोल फ्रैक्शन. एंड सिक्स्थ जो हमारा है दैट इज मोलैरिटी. क्या है? मोलैरिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड. मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और मोलैरिटी को हम M से, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे. इसके बाद जो सेवंथ हमारा वे है टू फाइंड आउट concentration of solution, that is molality. ठीक है, you understand what we are saying? I am saying कि how to express any concentration of solution. With these ways we can calculate concentration of solution of any solution. ठीक है, तो क्या है पहला जो हमारा, there are 7 way to calculate any concentration of solution. That is first mass percentage, second volume percentage, third mass by volume percentage, and fourth part per million, and fifth mole fraction, and sixth molarity. और इसके बाद सेवंथ है मोलैलिटी. ठीक है, इसको हम ब्रीफ डिस्कस करते हैं कि कैसे हम समझेंगे कि मास परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, पार्ट पर मिलियन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है.
इसके बारे में हम ब्रीफ डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो पे अटेंशन टू ऑल द स्टूडेंट, दोज स्टूडेंट अपियर फॉर द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, सभी प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर तरीके से ध्यान दें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आ जाता है। तो देखते हैं, पहला जो हमारा था दैट इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या है? तो मास परसेंटेज इज नथिंग बट मास परसेंटेज way to find out the concentration of solution. That is the first way, that is mass percentage that is W by W. तो mass percentage is nothing but it may be defined as the mass of solute per gram per 100 gram of solution. It may be defined as mass of solute per gram per 100 gram of solution. ठीक है, per 100 gram of solution. It means mass percentage जो होगा, mass percentage of solute, that is mass of solute upon total mass of solution. Total mass of solution into 100. So my solute is nothing but it is the things where the large small relatively small proportion में जो solution में present होता है, that is called solute. ठीक है, तो if mass percentage is nothing but it may be defined as the mass of solute per 100 gram of solution, where mass percentage of solute, अगर मुझे किसी solute का mass percentage find out करना है तो with the help of this formula we can calculate mass percentage of solute. तो mass percentage of solute is nothing but mass of solute upon total mass of solution into 100. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, that is वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या है उसके बारे में समझते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज, that is the second way, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या है? that is V by V। ठीक है, तो it may be defined as the volume of solute per 100 milliliter of solution. It may be defined as volume of solute per 100 milliliter of solution. ठीक है, it means volume percentage of solute, that is volume of solute upon total volume of solution, into 100. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, अगर मुझे किसी वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूट निकालना है किसी भी सॉल्यूशन का, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज इज नथिंग बट इट मे बी डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद जो मेरा थर्ड वे है उसको हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज माय थर्ड वे टू फाइंड एक्सप्रेस एनी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड वे इज नथिंग बट दैट इज पार्ट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड वे हमारा क्या है, दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज W अपॉन B। ठीक है, तो इट मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट, इट मे बी डिफाइंड
it may be defined as the mass of solute, as the mass of solute, mass of solute per 100 milliliter, per 100 milliliter of the solution, of solution, ठीक है. That is mass by volume percentage जो होगा, mass by volume percentage, that is mass of solute, mass of solute upon वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. समझ में आया? अगर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मुझे फाइंड आउट करना है किसी भी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का, तो क्या होगा भाई, इट मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट per 100 milliliter of solution. So that with the help of this formula we can calculate concentration of solution, concentration of any solution, mass by volume percentage. mass by volume percentage का जो होगा, mass by volume percentage equals to mass of solute upon volume of solution into 100. I hope you will understand. अगर मुझे किसी concentration of solution का, किसी भी solution का मुझे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए आ जाए, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. कैसे? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ठीक है. इसके बाद जो नेक्स्ट वे है मेरा, दैट इज fourth way to expressing any concentration of solution, that is the fourth way to expressing concentration of solution, that is part per million. क्या है? part per million, part per million, that is ppm. क्या कह सकते हैं इसको? ppm. ठीक है. तो it is the part of component per million. It is the part of a component per millions 10 के पावर 6 part of solution. ठीक है. part of solution. It means इसका जो फॉर्मूला होता है, ppm का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन. टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट into component of solution into 100. ठीक है. तो पार्ट पर मिलियन क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड, इट इज द पार्ट ऑफ कंपोनेंट पर मिलियन वेयर 10 के पावर 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. वेयर पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड आउट द ppm ऑफ दैट सॉल्यूशन. you will use that formula, and with the help of this formula you can calculate ppm of any concentration solution. ठीक है. तो पार्ट पर मिलियन क्या होता है भाई? it is the part of a component per million 10 के पावर 6 part of solution, where ppm equals to number of part of component upon total number of part of all component of solution into 100. समझ में आया? इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. क्या है? दैट इज नेक्स्ट वे टू एक्सप्रेसिंग एनी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मोल फ्रैक्शन. I hope you will understand what we are teaching, and again we are saying to all the students, this video is very very important for upcoming 27th February exam of chemistry. ठीक है. तो pay attention what we are teaching. मोल फ्रैक्शन क्या होता है? That is fourth way to expressing any concentration of solution, that is mole fraction. Mole fraction को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x से रिप्रेजेंट करते हैं. It may be defined as the ratio of number of moles. It may be defined
it may be defined as the ratio of number of moles as the ratio of number of moles of one component solute or solvent the total number of moles of all component the total number of all component present in solution ठीक है। तो it if in solution Na and Nb are the number of moles of solvent solute respectively, then mole fraction of solvent in solution, mole fraction of solvent, that is XA equals to Na upon Na plus Nb। मोल फ्रैक्शन मुझे भाई कैलकुलेट करना है ऑफ सल्यूट में तो क्या होगा XB इक्वल्स टू NB अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। Where in a solution sum of mole fraction of all component in unity, for example in a binary solution में क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन दैट इज XA प्लस XB इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा ऑल कंपोनेंट यूनिटी, फॉर एग्जांपल दो तो इसका होगा बाइनरी सॉल्यूशन दैट इज XA प्लस XB। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स of one component of solute or solvent, the total number of all component present in the solution। अगर मोल फ्रैक्शन मुझे सॉल्वेंट में फाइंड आउट करना है तो उसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज XA इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पार्टिकल सल्यूट में फाइंड आउट करना है तो Nb इक्वल्स टू Nb अपॉन Na प्लस NB। I hope you will understand what we are teaching and what we are discussing। इसके बाद हम 6th वे पढ़ते हैं to expressing any concentration of solution। 6th वे to expressing any concentration of solution। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को X से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अगर इस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट में जो होगा दैट इज XA अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, I hope you will understand what we are teaching। इसके बाद 6th वे we are going to discuss 6th वे to concentration of any solution। 6th वे क्या है, मोलैरिटी। क्या है, मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैरिटी इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स। इट इज डिफाइंड as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution, ठीक है, तो मोलैरिटी को हम, मोलैरिटी क्या होती है, molarity equals to where M equals to moles of solute upon volume of solution। ठीक है, यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या होती है, क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी। तो क्या होगी भाई, मोलैरिटी ऑफ यूनिट की मोलैरिटी जो होगी मोल लीटर के पावर -1 और M इक्वल्स टू मोलर। ठीक है, मोलैरिटी चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोलैरिटी चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, मोलैरिटी
change with molarity changes with change in temperature, molarity changes with change in temperature, change in temperature, मोलरिटी बदल जाएगी अगर टेम्परेचर को बदला जाए, चेंज विथ टेम्परेचर, एंड इट टेम्परेचर एज अ वॉल्यूम चेंज विथ, अगर इसका वॉल्यूम जो होगा मोलरिटी का वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा चेंज विथ टेम्परेचर, तो इट मीन्स वॉल्यूम विल ऑल्सो चेंज changes with change in temperature, with change in temperature, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग। मोलरिटी को भाई हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और molarity is nothing but it is defined as the number of moles, of solute dissolved in 1 liter of solution, that is molarity का जो फॉर्मूला होता है हमारा, that is moles of solute upon volume of solution, ठीक है। मोलरिटी चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, मोलरिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी टेम्परेचर के साथ, और उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा अगर टेम्परेचर में चेंज होगा, ठीक है। मोलरिटी इज नथिंग बट इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी को भाई हम m से, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो प्लीज पे अटेंशन फॉर दैट पॉइंट, ठीक है। मोलरिटी में आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन, तो आप क्या करेंगे, मोलरिटी इज नथिंग बट इट मींस मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोलरिटी चेंज विद टेम्परेचर, मोलरिटी चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, मोलरिटी ऑफ वॉल्यूम चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, मोलरिटी ऑफ वॉल्यूम चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो मोलरिटी क्या होती है, टेम्परेचर के साथ बदल जाती है, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम 7th वे पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, 7th वे ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। Again and again we are saying to all the students, those students are watching me, whatever things we are teaching, just forward just forward and share and subscribe, so that all the students, और भी बच्चे जो सॉल्यूशन चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट में नहीं सीख पा रहे हैं, वो सीखें, समझें कि क्या बताया जा रहा है, ठीक है। वी आर रिक्वेस्टिंग टू ऑल द स्टूडेंट, whatever things we are teaching, that all the things are very very important for board point of view, whatever exam happen in the 27 फरवरी, जो कि आपका 27 फरवरी को होगा केमिस्ट्री का एग्जाम, ठीक है। उसके हिसाब से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल द स्टूडेंट, दोज स्टूडेंट अपियर फॉर द बोर्ड एग्जाम। इसके बाद हम नेक्स्ट वे पढ़ते हैं, दैट इज 7th लास्ट वे मेरा, एक्सप्रेसिंग एनी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मोलैलिटी। क्या है, मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी को हम भाई, मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज डिफाइंड as the number of moles of solute dissolved 1 kilogram of the solvent, 1 kilogram of solvent, 1 kilogram of solvent, ठीक है भाई। तो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी का भाई जो फॉर्मूला होता है, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन केजी, ठीक है। तो इट मींस इट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, दैट इज इन ग्राम, दैट इज इनटू 100, ठीक है। तो यूनिट ऑफ मोलैलिटी की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ मोलैलिटी दैट इज किलोग्राम
किलोग्राम माइनस किलोग्राम के पावर -1 और मोलाल, और क्या होती है, और मोलाल, मोलाल और इसमें m से स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट इन टेम्परेचर, मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट इन टेम्परेचर। तो मोलैलिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट इन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। तो मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट इन टेम्परेचर, मोलैलिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है किसी भी टेम्परेचर में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो मोलैलिटी इज नथिंग बट it is defined as the number of moles of solute dissolved 1 kilogram of solvent, where molarity small m equals to moles of solute upon mass of solvent in kilogram, ठीक है, equals to where equals to number of moles of solute upon mass of solvent in gram into 100. I hope you will understand. Molality is independent in temperature and units of molality, that is kilogram per power -1 और मोल्स और मोलाल, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन द व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी एंड व्हाट आर द इज मोलैलिटी वेरी विद टेम्परेचर। तो आपको क्या होगा, मोलैलिटी विल नॉट वेरी विद टेम्परेचर, मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। whatever points we are telling, that all the points are very very important। एंड जो मैंने सेवंथ वे एक्सप्रेस सेवंथ वे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के डिस्कस किए, दैट ऑल द वेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आई होप आपको समझ में आया होगा हाउ टू एक्सप्रेसिंग एनी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मैंने समझाने की कोशिश किया, कितने वे होते हैं, क्या कितने वे से हम फाइंड आउट करते हैं। तो इन दिस लेक्चर आई टेल मेथड ऑफ expressing concentration of solution, ठीक है। इस लेक्चर में मैंने मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताया। कितने मेथड हैं, 7 मेथड हैं to find out any concentration of solution, ठीक है। तो whatever things I teach, that all the things are very very important for board point of view, just pay attention whatever मैंने जो चीजें मैंने बताई वो बहुत ही important है board point of view से। तो आप इस वीडियो को लगातार फॉरवर्ड करते रहें अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, ताकि वो भी सीख पाए मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस लेक्चर में मैंने मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताया, जिसके 7 मेथड थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और वी रेगुलर इन माय चैनल, ठीक है। एंड बी पॉजिटिव एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एग्जाम, ठीक है। एंड बी अलर्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा हाउ टू एक्सप्रेसिंग मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इन दिस लेक्चर जो मैंने बताया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टीचिंग नाउ। इसके बाद हम नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ योर लिक्विड इन सॉल्यूशन। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ in a liquid solution क्या होता है। whatever concept remain we will discuss in next lecture, so that you will understand all the basic concept of chapter 2 solution, ठीक है। आपको इस लेक्चर में मैंने method of expressing solution बताया, how many methods to expressing any concentration of solution। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, those student appear for the board exam। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।